हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट एकेडमी 2.0। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि है आपका यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्जाम सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग 25,000 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के कलेक्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से क्या होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, वो समझ में आएगा और किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको जो है समझ में आ जाएँगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम लोग जो इस सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, इसमें आपको चैप्टर वाइज़ सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिए जाएँगे और सॉल्व कराए जाएँगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले 10-5 दिन पहले जो है इसका रिवीजन भी फास्ट रिवीजन किया जाए मैराथन के तरीके से। तो उससे पहले हम लोग चैप्टर वाइज, ठीक है, जो भी आपके 60-70 चैप्टर्स हैं उनको, ठीक है, चैप्टर वाइज उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ डोजेज फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज ए डोजेज फॉर्म। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे डोजेज फॉर्म से। तो डोजेस फॉर्म की बात कर रहा है। तो जो डोजेस फॉर्म होता है वो होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ ए ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ड्रग का फिजिकल फॉर्म होता है वही क्या होता है, डोजेस फॉर्म होता है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, व्हिच इज नॉट ए सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉलिड डोजेस फॉर्म नहीं है। काफ़ी आसान क्वेश्चन। इसमें जो आपका सिरप है ये आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है। आइए आगे चलते हैं। सॉरी, ये भी आपका जो है सेकंड वाला क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, टेबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है दोस्तों, ये जो टेबलेट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो टेबलेट होता है वो आपका कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन के टेक्निक से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कंप्रेशन। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, कैप्सूल आर यूजली मेड अप ऑफ। जो कैप्सूल्स होते हैं वो यूजली किससे बनाए जाते हैं। तो जो कैप्सूल होते हैं वो जनरली किससे, जिलेटिन से बनाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सिरफ इज ए। ठीक है दोस्तों, ये सिरफ जो होता है उसका फॉर्म पूछ रहा है कि सिरफ किस फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, सेमी सॉलिड में होता है, किस में होता है। तो दोस्तों, जो सिरफ होता है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिरप क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं, एलेक्जर के बारे में पूछ रहा है कि एलेक्जर्स आर। ठीक है, तो दोस्तों जो एलेक्जर्स होते हैं वो हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रो अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है, इसमें पानी और अल्कोहल की मात्रा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सस्पेंशन के बारे में पूछ रहा है कि सस्पेंशन क्या होते हैं, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। यानी सस्पेंशन क्या होते हैं, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोई दो मिक्सचर्स जो है मिलकर जो डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हों, ठीक है, उनको मिला के क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है। दोस्तों, ये वन वर्ड क्वेश्चंस हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसके, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि इमल्सन्स क्या होते हैं। ठीक है, इमल्सन्स इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी जो इमल्सन होते हैं वो किस चीज़ के मिक्सचर होते हैं। तो दोस्तों, इमल्सन जो होते हैं, ठीक है, ये बाईफेजिक लिक्विड फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, बाईफेजिक होते हैं। ठीक है, बट ये क्या होते हैं, ये इमिसिबल होते हैं, यानी होते जरूर हैं लिक्विड लेकिन ये एक दूसरे से मिलते नहीं है। ठीक है, ये इमिसिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ऑइनमेंट के बारे में पूछ रहा है कि ऑइनमेंट्स आर, ऑइनमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑइनमेंट जो होता है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। ठीक है दोस्तों, सेमी सॉलिड का कहने का मतलब होता है कि ये आधा लिक्विड होता है और आधा सॉलिड होता है, यानी
आधा हार्ड होता है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, सपोजिटरीज आर यूज्ड फॉर, जो सपोजिटरी होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो वो रेक्टल या वेजिनल यूज के लिए जो है सपोजिटरी यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये ड्रग का एक फॉर्म होता है जिसका रूट क्या होता है, या तो वेजिनल होता है या रेक्टल होता है। ठीक है, तो इसको रूट के बेसिस पे इसका जो है नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच डोजेस फॉर्म इज यूज्ड फॉर इनहेलेशन। ठीक है, मतलब वह कौन सा डोजेस फॉर्म है जो इनहेलेशन से यूज किया जाता है, तो जो एरोसोल होता है, ठीक है, एरोसोल को क्या होता है, ये आपका गैसियस मिक्सचर होता है। ठीक है, गैसियस मिक्सचर होता है, तो ये इनहेलेशन से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पारेंटरल डोजेस फॉर्म आर एडमिनिस्टर्ड बाय। ठीक है, पारेंटरल की बात जब आती है तो जो एंट्रल रूट होता है, ठीक है, एंट्रल रूट को छोड़ के, ठीक है, जो रूट होता है वो पारेंटल होता है। तो एंट्रल की बात करें तो यहाँ माउथ, स्किन और नोज, ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्शन जो है ये आपका पारेंटल रूट का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, यानी पारेंटल रूट से इसको जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, व्हिच डोजेस फॉर्म बाई पासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा डोजेस फॉर्म है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बाईपास कर जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल रूट को छोड़ के, ठीक है, जो ओरल होता है, सिरप होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में पहुंच जाते हैं। लेकिन सबलिंगुअल रूट ऐसा होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बाईपास कर जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबलिंगुअल टेबलेट या सबलिंगुअल रूट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, लोजेंसेस आर यूज्ड फॉर। ठीक है, लोजेंसेस किस किस लिए यूज किए जाते हैं, डिजॉल्विंग इन माउथ। ठीक है, ये माउथ में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये जो थ्रॉट होता है, ठीक है, थ्रॉट इन्फेक्शन, ठीक है, उसके लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, व्हिच इज ए टॉपिकल डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो टॉपिकल में दोस्तों आपका क्रीम हो जाएगा। जो क्रीम होता है वो आपका क्या होता है, टॉपिकल डोजेस फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें, पूछ रहा है कि क्रीम्स आर। ठीक है, जो क्रीम है, ठीक है, वो क्या होते हैं, तो क्रीम दोस्तों आपके सेमी सॉलिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म होते हैं क्रीम। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें, ट्रांसडर्मल पैचेस डिलीवर ड्रग थ्रू इसके स्किन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, स्किन के थ्रू जो है ट्रांसडर्मल पैचेस ड्रग को डिलीवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें, ड्रॉप्स आर यूज्ड फॉर। जो ड्रॉप्स होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है आई, ईयर और नोज के लिए जो है ड्रॉप यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें, व्हिच डोजेस फॉर्म प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज। ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका सीधा सा आंसर है सस्टेन रिलीज टेबलेट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सस्टेन्ड रिलीज। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पाउडर के बारे में पूछ रहा है कि पाउडर्ड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं वही होते हैं आपके पाउडर डोजेस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें, ग्रेन्यूल्स के बारे में बात कर रहा है कि ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आपके लार्ज पार्टिकल होते हैं। दोस्तों फाइन पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है, वो जो स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, एग्रीगेट होता है, यानी वो एग्रीगेट करके जो है एक लार्ज पार्टिकल बनाता है। ठीक है, और यही जो है क्या करता है, एफरवेसेंट वाली प्रॉपर्टी जो है शो करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा लार्ज पार्टिकल। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा लार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इज स्टेराइल डोजेस फॉर्म। ठीक है, सीधा सा आंसर है इंजेक्शन। दोस्तों जो इंजेक्शन होता है वो स्टेराइल डोजेस फॉर्म होता है, कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें, लिनीमेंट्स आर अप्लाइड बाय रबिंग ऑन द स्किन। ठीक है, जो लिनीमेंट्स होते हैं दोस्त ये क्या होते हैं, ये स्किन पे रब करके लगाए जाते हैं, ध्यान में रखना।
लिनीमेंट, ऑइंटमेंट और क्रीम, ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो लिनीमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, रबिंग ऑन द स्किन। क्वेश्चन नंबर 20 23 फिर से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच डोजेस फॉर्म मास्क टेस्ट बेस्ट, ठीक है। जब आप लोग टेबलेट पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि जो टेबलेट होता है उसकी जो बिटर प्रॉपर्टी होती है उसका क्या करते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो टेबलेट की कोटिंग होती है, ठीक है, वो किस लिए की जाती है कि जो उसका एक्चुअल टेस्ट है, ठीक है, उसको मास्क कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी टेबलेट कोटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, व्हिच इज नॉट ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी इसमें से कौन सा जो है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। तो इसमें से आपका टेबलेट जो है दोस्त वो लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है, ठीक है। बाकी इमल्सन, सस्पेंशन, इलेक्जर ये सारे क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, गार्गल्स के बारे में बात कर रहा है। गार्गल्स आर यूज्ड फॉर थ्रॉट, थ्रॉट के लिए जो है दोस्तों गार्गल यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें, माउथ वॉशेस आर, ठीक है, माउथ वॉशेस क्या करते हैं, स्पेट आफ्टर आउट आफ्टर यूज, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्पिट कर दिए जाते हैं यूज होने के बाद में, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो माउथ वॉशेस जो है वो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती हैं, बट दोस्तों हमें क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो माउथ वॉशेस आर स्पिट आउट आफ्टर यूज, ठीक है, यहाँ पे आंसर कर देना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रूट, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा रूट है जो सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग होता है। तो ध्यान रखना जो आईवी रूट होता है वो सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रूट होता है, तो इंट्रावेनस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करें, एरोसोल कंटेन, जो एरोसोल होता है, ठीक है, वो क्या क्या कंटेन करता है, तो दोस्तों वो गैस तो कंटेन करता ही है। अब गैस के साथ में या तो वो लिक्विड कंटेन करेगा या क्या करेगा, सॉलिड कंटेन करेगा। यानी जो एरोसोल हो सकता है होता है वो क्या हो सकता है, वो गैस प्लस लिक्विड हो सकता है, गैस प्लस सॉलिड हो सकता है, गैस प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड, यानी तीनों संभावनाएं हो सकती हैं, तीनों तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो गैस प्लस सॉलिड या लिक्विड इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच डोजेस फॉर्म नीड्स सेकिंग बिफोर यूज, ठीक है, सस्पेंशन, दोस्तों सस्पेंशन जो होता है ये, ठीक है, सेकिंग इस सेकिंग की आवश्यकता होती है इसके यूज करने से पहले, क्यों होती है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो सेकिंग करने से क्या होता है कि इनका जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो इनकी क्वांटिटी होती है दवा की वो यूनिफॉर्म हो जाती है और काफ़ी हद तक जो है करेक्ट हो जाती है। तो इसलिए सस्पेंशन जो होता है, ठीक है, उसको यूज करने से पहले सेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करें, हुई चीज़ें यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना कि यूनिट डोजेस फॉर्म क्या है। तो यूनिट डोजेस फॉर्म जो है क्या है, वो आपका टेबलेट, ठीक है, टेबलेट जो होता है वो यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें, बल्क डज फॉर्म एग्जाम्पल, ठीक है, बल्क डोज फॉर्म्स एग्जाम्पल, जो बल्क डोज होता है वो एग्जाम्पल क्या होता है उसका, तो जो सपोजिटरी होता है वो आपका क्या होता है, वो बल्क डोज होता है, ठीक है। यहाँ पे सिरप बोतल भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, दोनों है, सिरप बोतल और सपोजिटरी। लेकिन अगर बल्क डोजेस की बात करें, ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सिरप बोतल ही हो सकता है इसका, ठीक है, अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करें, व्हिच इज यूज्ड फॉर नेजल रूट, ठीक है, सीधा सा आंसर है नेजल ड्रॉप जो होते हैं वो नेजल रूट के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करें, व्हिच डोजेस फॉर्म इज यूज्ड इन आई, भाई जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वही यूज किए जाते हैं आई के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स होगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें, व्हिच इज सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड दोस्त क्या हो सकता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड आपका जेल होता है, ठीक है, जेल क्या होता है, ये आपका सॉलिड होता है और क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड
यहाँ पे आपका क्या है, जेल। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करें कि जेल्स आर, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, सेमी सॉलिड, कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करें, व्हिच डोजेस फॉर्म इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। व्हिच डोजेस फॉर्म इम्प्रूव स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है वो कहाँ पे इम्प्रूव होती है, तो जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच इज मोस्ट एक्यूरेट डोज, जो सबसे एक्यूरेट डोज होता है वो क्या होता है, वो टेबलेट होता है दोस्तों, ठीक है, जो टेबलेट होता है वो सबसे एक्यूरेट डोज होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करें, व्हिच डोजेस फॉर्म इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, भाई कुछ सोचना ही नहीं है, सिरप जो होता है, ठीक है, सिरप जो होता है वो सबसे सुटेबल डोजेस फॉर्म होते हैं किनके, बच्चों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच फॉर्म अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है दोस्तों, वह कौन सा फॉर्म है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन को अवॉइड करता है, तो इंट्री कोटेड टेबलेट जो है ये गैस्ट्रिक इरिटेशन को जो है क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इंट्री कोटिंग डिजॉल्व इन, ठीक है, जो इंट्री कोटिंग होता है वो कहाँ पे डिजॉल्व होता है, तो जो इंट्री कोटिंग होती है वो डिजॉल्व होती है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे डिजॉल्व होती है, इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होती है, ये स्टमक में आता है, ठीक है, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है इसलिए वो वहाँ पे डिजॉल्व नहीं होता है, फिर वहाँ से चल के कहाँ पे आता है, इंटेस्टाइन में आता है, और इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम होता है तो वहाँ पे ये क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच इज ए रेक्टल डोजेस फॉर्म, ठीक है, रेक्टल डोजेस फॉर्म, तो यहाँ पे आपको सपोजिटरी जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा, जो सपोजिटरी होता है वही रेक्टल डोजेस फॉर्म होता है, और वही वेजिनल रूट से भी दिया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच डोजेस फॉर्म इज यूज्ड एक्सटर्नली, किसकी बात कर रहा है, डोजेस फॉर्म की बात कर रहा है, जो कैसे यूज किया जाता हो, एक्सटर्नली यूज किया जाता हो, तो यहाँ पे जो ऑइंटमेंट है दोस्तों, ठीक है, ऑइंटमेंट आपका एक्सटर्नली यूज करने वाला डोजेस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करें, व्हिच इज इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म, व्हिच इज इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म, ठीक है, तो जो नेबुलाइजेशन सॉल्यूशंस होते हैं वो इनहेलेशन डोजेस फॉर्म के रूप में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करें, व्हिच डोजेस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल, ठीक है, व्हिच डोजेस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल, तो जो टेबलेट होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक है, हर एक कंपैरिजन में, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा सुटेबल फॉर्म होता है वो टेबलेट ही होता है। व्हिच इज बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम, ठीक है दोस्तों, बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन आपका बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्पेंशन और इमल्सन, ठीक है, दो होते हैं, तो यहाँ पे सस्पेंशन आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, व्हिच इज मोनोफेजिक, ठीक है, मोनोफेजिक क्या है दोस्त, मोनोफेजिक है आपका सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है वो आपका मोनोफेजिक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, व्हिच डोजेस फॉर्म इज यूज्ड फॉर रैपिड इफेक्ट, ठीक है, रैपिड इफेक्ट के लिए कौन सा डोजेस फॉर्म यूज किया जाता है, वो होता है आपका इंजेक्शन, जो इंजेक्शन होता है उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो बहुत तेज होता है और बहुत जल्द काम करता है, तो इसलिए इंजेक्शन जो है यही रैपिड इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, व्हिच इज यूज्ड फॉर लोकल एक्शन, लोकल एक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, लोकल एक्शन के लिए ऑइंटमेंट यूज किए जाते हैं, क्रीम्स यूज किए जाते हैं और लिनिमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज की जाती हैं, लोकल एक्शन के लिए। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच डोजेस फॉर्म रिक्वायर प्रिजर्वेटिव, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच डोजेस फॉर्म रिक्वायर प्रिजर्वेटिव, दोस्तों ध्यान दो कि वह कौन सा प्रिपरेशन है, वह कौन सा डोजेस फॉर्म है जिसमें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता होती है, तो वो है आपके लिक्विड प्रिपरेशन,
जो लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है, इसमें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता होती है, बिना प्रिजर्वेटिव के आप इनको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हम लोग इस लेक्चर को आज ख़त्म करते हैं और ये अपने 50 क्वेश्चंस के सीरीज़ को जो है स्टॉप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको कि आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके जाने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करते जाएँ और लास्ट में रिवीजन के टाइम, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन का आप जो है रिवीजन करें, क्योंकि भाई 25,000 30,000 क्वेश्चन करना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो अगर एक बार फिर बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल फार्मासिस्ट एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, ठीक है। जय हिंद।